इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1 का वी जुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू टू इंग्लिश। पहला सेंटेंस है कि मैं, आप और वो कुदरत के राज नहीं जानते। यहाँ पे देखें कि जो ऑर्डर है प्रोनाउंस का, यानी उर्दू में ये ऑर्डर इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। इंग्लिश में सबसे पहले यू आता है, उसके बाद ही और आखिर में आई आता है। तो कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? यू, ही एंड आई। यू कॉमा ही एंड आई do not know the secrets of nature, नंबर 2 है, इंसान अपने लिए और औरों के लिए जो फैसला करता है उसमें उसे मोहतात रहना चाहिए। मैन शुड बी केयरफुल। इंसान को मोहतात रहना चाहिए इन वॉट ही decides for himself and the others। उसके बाद है, अगर आप औरों से अच्छाई करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। If you do good to others, अगर आप औरों से अच्छाई करेंगे, you will surely be successful। be successful भी लिख सकते हैं, will surely succeed भी लिख सकते हैं। नंबर 4, औरों के बारे में बुरा मत सोचें और फ़रेब और धोखाधड़ी से इज्तनाब करें। Do not think ill of others। औरों के बारे में बुरा मत सोचें। ill of others। You will and avoid यानी इज्तनाब करें किससे? Avoid cheating and deception। फ़रेब और धोखाधड़ी से इज्तनाब करें, बचें। नंबर 5, ईमानदार लोगों को अपने अमाल से कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता क्योंकि उनके अमाल अच्छे होते हैं। Honest people have not to be ashamed of कभी नहीं होना पड़ता, तो they have never to be they have never to be ashamed of their deeds। Because their deeds are good। or because they are good। Deeds are good or because they are good। नंबर 6, किसी भी काम में आपकी जल्दबाजी उसे बेकार बना सकती है। Your hasty departure in anything you do
योर हैस्टी डिपार्चर इन एनी थिंग यू डू, ये एक लिटरेरी अंदाज में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लिखें सिंपली योर हैस्ट इन एनी थिंग यू डू तो भी सही है। यानी आपकी जल्दबाजी, जो कोई भी काम आप करते हैं उसमें जो जल्दबाजी है वो क्या कर सकती है, कैन एंड इट इन स्मोक, कैन एंड इट इन स्मोक। एंड इन स्मोक भी इडियम है, इसका मतलब है कि बेकार साबित होना, नाकारा साबित होना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैन बी गुड फॉर नथिंग, कैन बी यूजलेस, कैन बी ऑफ नो यूज़। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ट्रांसलेट। नंबर 7, ज़िंदगी और मकसद से जुड़े मामलात में ख़बरदार और मोहतात रहो। बी केयरफुल, बी केयरफुल एंड कंसिडरेट। कंसिडरेट भी वो सोच समझ के जो कदम उठाता है, यानी सोच समझ के कदम उठाओ, ख़बरदार हो जाओ। तो बी केयरफुल एंड कंसिडरेट इन ऑल द मैटर्स related to life and career, लाइफ एंड करियर, यानी ज़िंदगी और मकसद से जुड़े जो मामलात हैं उनमें आपको मोहतात रहना है, ख़बरदार और मोहतात। नंबर 8, वक्त की आजमाइश से निमटने के लिए हिम्मत करो, आप अपने एतमाद के बलबूते पर कामयाब हो सकते हैं। मस्टर ऑफ करेज, मस्टर ऑफ करेज का मतलब हिम्मत करना है। अगर यहाँ पे हम लिखें बी ब्रेव, बी करेजियस तो भी ठीक है। टू डील विथ, टू डील विथ, टू टैकल भी लिख सकते हैं, टैकल के बाद विथ इस्तेमाल करना नहीं होगा। द टेस्ट ऑफ टाइम्स, द टेस्ट ऑफ टाइम्स, वक्त की जो आजमाइश है, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो आजमाइश होती है इंसान की, तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होगी। सेमीकोलन दें और आगे लिखेंगे यू कैन बी सक्सेसफुल, आप कामयाब हो सकते हैं। यू कैन बी सक्सेसफुल, यू कैन सक्सीड बाय डिंट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। बाय डिंट ऑफ, ये इडियम है, डिंट ऑफ योर कॉन्फिडेंस, यानी अपने एतमाद के बलबूते पर, उसके पावर से, ताकत से आप जीत सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। नंबर 9, कभी भी दिल शिकस्ता मत होना, आपका मस्बत रवैया आपकी नाकामियों को कामयाबी के सतूनों में बदल सकता है। तो यहाँ पे नेवर बी disheartened, disappointed, disheartened लिख सकते हैं, disappointed लिख सकते हैं, downcasted लिख सकते हैं। never be disheartened, never be disappointed, कभी दिल शिकस्ता नहीं होना। your positive attitude, your positive attitude, यानी आपकी जो मस्बत रविश है, रवैया है, बिहेवियर है, कैन कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट भी लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी लिख सकते हैं। कन्वर्ट योर फेलियर्स इनटू द पिलर्स ऑफ सक्सेस, द पिलर्स ऑफ सक्सेस यानी कामयाबी के सतून। तो आप नाकामियों को जब मतलब नाकामियों से सीखेंगे, मतलब ये है कि नाकामियों से डिसहार्ट नहीं होंगे, मायूस नहीं होंगे, तो आपकी जो नाकामियां हैं वो भी कामयाबी के सतून बन जाएंगे, उनमें से भी आप सीखेंगे और आगे कामयाब हो जाएंगे। नंबर 10, नंबर 10 है कि अगर आप अपनी नाकामियों को भूल जाते हैं
और जद्दोजहद जारी रखते हैं तो ज़िंदगी की दौड़ में जीत सकते हैं। If you forget your failures, forget your failures, अगर आप अपनी नाकामियों को भूल जाते हैं, and carry on with your struggle, with your struggle, तो क्या होगा? सेमीकोलन दे। You can win the race of life, or you can win in the race of life। इस जुमले के हिसाब से हम इन लगाएंगे, वैसे to win the race of life, you can win in the race of life, ज़िंदगी की दौड़ में आप जीत सकते हैं, race of life। I think these sentences are useful to you. If you find them useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next video.